खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे हैं। चलो चलें। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता। ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो कार्य रिसालत को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। मुझे ये कमरबंद अच्छा लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज मैंने भाई को दे दी। ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारे बाबा के दर्स में पहुंचना है। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत व मकाम व मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है, उसकी नाबूदी की आरजू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना और दूसरों की फुक्र और तंगदस्ती का ख्वाहिशमंद होना। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसाक नबी का है। फायका ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश। हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। देख रहे हो खा वो मानवी और इल्मी कैसा चीजें दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा खा है। मादी और माल और मताए दुनिया हो। हसद से बचने का क्या तरीका है, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश बेटा, शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया।
हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मैसर आती हैं न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न हासिद न महसूद, कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। एक बिन माँ के बच्चे से मोहब्बत करना फितरी बात है। क्या जिनकी माएँ जिंदा हों उनसे मोहब्बत ना करना भी फितरी बात है? यानी जिनकी माएँ हों उन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। एक तरफ तो फुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी ज़बान। उसका मासूम चेहरा वाक़यतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं, लेकिन गलती तो हमारे वालिदैन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तुमने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बल्हा कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगंबर को मिलनी चाहिए। तो फिर फुप्पो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये तो फुप्पो से भी पूछा जा सकता है। वक्त गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगा। नहीं उठा सकते। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। शाबाश, जोर लगाओ। क्या बात है, अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ। शाबाश, उठा। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम। कहाँ जा रहे हैं? गले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा फुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बल्हा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फायका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए। ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसहाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इसमें मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए।
लेकिन बिल्हा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इसे बाद में आने वाले नबी को मिलना इसहाक चाहिए। नबी के बाद मैं नबी हूं। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उसे हसद करती थीं। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानू पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूं। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूं। चलो चलो। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूं और एक तुम लोग हो के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज बहन। फायका पप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान, तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं। क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा।
यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फायका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ, बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ? यूसुफ, यूसुफ, पप्पू की जान कहाँ हो? यूसुफ, कहाँ हो? यूसुफ कहाँ हो? यूसुफ, छत पर तो नहीं है। यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो? यूसुफ, क्या करूं मुझ पर खुदा की माँ, भाई हो मुझ पर। कुएं में ना गिर गया। यूसुफ, पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ पर क्या गुजरी? क्या किया उसके साथ? कुछ तो बोलो। आराम से रुको तो सही, पता तो चलेगी क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेल में मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है? इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है? आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, देखने तो दो आखिर हुआ क्या। तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे खुदा, यूसुफ, 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 इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी।
यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लिया, मुझे इतनी अजियत मत दो। एक तना खस्ता हाल ज़ईफ़ा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा, तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सकूं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। चलो चली पुप्पो की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। फुप्पो, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं? जब भी मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पुप्पो अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पुप्पो की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं।
सलाम बाबा। सलाम पुप्पो। सलाम पुप्पो। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम फुप्पो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज पुप्पो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फ़र्क है जो उसे इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो। मेरे साथ आओ। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना, आराम से। शमून, यहूदा, जल्दी करो। क्या हुआ बहन? बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी, और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा
मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ का गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों की रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फायका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए। लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, ये कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फायका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। फूफी की जान, आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार और फूफी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चिराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है।